देखिए, पूर्णिया में तो पप्पू यादव से सीधे लड़ाई थी तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव लड़ रहे थे। पप्पू यादव की लड़ाई बीमा भारती से नहीं थी और वो हार भी बीमा भारती की नहीं थी, तेजस्वी यादव की थी। अब जब बीमा भारती खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, उपचुनाव हो रहा है, तो ये लड़ाई बीमा भारती की है और मुझे लगता है कि पिछड़ा समाज से आती है, पिछड़े समाज की बेटी है, तो पप्पू यादव उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। पप्पू यादव उसकी मदद ही करेंगे और मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत मुश्किल चुनाव नहीं होगा, क्योंकि निर्दलीय चुनाव जीत चुकी है ना। देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्णिया उपचुनाव की बात करेंगे। पप्पू यादव क्या एक बार फिर बड़े फैक्टर साबित होंगे? पूर्णिया में रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बीमा भारती और वो आरजेडी की कैंडिडेट हो सकती है। हालांकि उनके घर पर पुलिस की रेड हुई है, वो खबर भी हमने आपको दिखाई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। पूर्णिया की रुपौली सीट पर सर जो हिसाब किताब समझ में आया, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में रुपौली में भी पप्पू यादव को अच्छा खासा वोट आया है। पप्पू यादव कितने बड़े फैक्टर होंगे रुपौली विधानसभा चुनाव? देखिए, पूर्णिया में तो पप्पू यादव से सीधे लड़ाई थी तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव लड़ रहे थे। पप्पू यादव की लड़ाई बीमा भारती से नहीं थी और वो हार भी बीमा भारती की नहीं थी, तेजस्वी यादव की थी। अब जब बीमा भारती खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, उपचुनाव हो रहा है, तो ये लड़ाई बीमा भारती की है और मुझे लगता है कि पिछड़ा समाज से आती है, पिछड़े समाज की बेटी है, तो पप्पू यादव उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। पप्पू यादव उसकी मदद ही करेंगे और मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत मुश्किल चुनाव नहीं होगा, क्योंकि निर्दलीय चुनाव जीत चुकी है ना। 5 बार से विधायक है वो लगातार, तो इस बार चुनाव लड़ेगी तो पप्पू यादव का भी पूरा सहयोग समर्थन मिलेगा। पप्पू यादव का अहम रोल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और पप्पू यादव भला क्यों विरोध करेंगे बीमा भारती? नहीं, पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार होगा तब समर्थन करेंगे। कांग्रेस का उम्मीदवार कैसे होगा? अगर बीमा भारती आरजेडी के उम्मीदवार होंगी तो कांग्रेस का उम्मीदवार कैसे हो जाएगा? आप ही जरा सोचिए ना। ऐसा संभव लगता है? नहीं लगता है ना। हाँ, बात चल रही थी कि सीपीआई का कोई उम्मीदवार तेजस्वी यादव दे सकते हैं और वैसे में बीमा भारती के पति अड़े हुए हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे। अगर आरजेडी टिकट नहीं देती है बीमा भारती को, तो अवधेश मंडल निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर जाएंगे और तेजस्वी यादव सीपीआई का उम्मीदवार उतार देते हैं तो क्या होगा फिर? तब पप्पू यादव का अहम रोल हो जाएगा। लेकिन हमको नहीं लगता कि ऐसी नौबत आएगी। तेजस्वी यादव फिर से दोबारा वो भूल नहीं करेंगे जो कर चुके हैं। वो बीमा भारती को ही चुनाव लड़ाएंगे, अवधेश मंडल को नहीं उम्मीदवार बनाएंगे। बीमा भारती लड़ेगी, पप्पू यादव का पूरा समर्थन मिलेगा, वो जीत सकते हैं चुनाव। एक दूसरा और आखिरी सवाल है। हालांकि इस विषय पर आपसे एक बार बात हो चुकी है, लेकिन जेडीयू नेताओं के कई बयान सामने आए हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर। जेडीयू के अंदर खाने से ये आवाज अब उठ रही है। अब ये बात सिर्फ कयासों और अटकलों तक सीमित नहीं है, इसको कैसे देख रहे हैं? अभी तक तो कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान दिया नहीं है। जेडीयू के महासचिव हैं और जी। नीतीश कुमार को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो खुद राजनीति में रहते हुए अपने बेटे को तो लाएंगे नहीं, तो बेटे को लाने के पहले नीतीश कुमार को राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा और संन्यास ले लेंगे तब इस तरह का अटकल लगाइएगा, इस तरह कयास लगाइएगा। जब तक नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर है, राजनीति में है, तब तक उनके बेटे की एंट्री उनकी पार्टी में नहीं होने वाली। चलिए, हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष सर थे, बिहार के जाने माने पत्रकार। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।